हेलो नमस्कार दोस्तों। आज सभी के बीच एसेंट हिस्ट्री का PYQ कराने जा रहा हूं, तो आप लोग अंत तक जुड़े रहिए और क्लास कैसा लगा कमेंट में बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर एक क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजातशत्रु। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? अजातशत्रु को। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु का दूसरा नाम कुनिक 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 था। अजातशत्रु हर्यक वंश का एक शक्तिशाली राजा था। अजातशत्रु हर्यक वंश अजातशत्रु हर्यक वंश का शक्तिशाली राजा था। तो चलिए, अजातशत्रु हर्यक वंश का शक्तिशाली राजा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? 16 महाजनपदों की सूची किसमें है? अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची किसमें है? अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची किसमें है? अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची किसमें है? अंगुत्तर निकाय में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। 16 महाजनपद 16 महाजनपदों इसका काल है 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व में माना जाता है। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध साम्राज्य। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, सिकंदर महान के भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर महान ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर यूनान का महान राजा था। सिकंदर है जो यूनान
यूनान का महान राजा था। सिकंदर है जो यूनान का महान राजा था। सिकंदर। भारत में सबसे पहले सिंधु नदी किसने पार किया था? तो सिकंदर। सिंधु नदी। सिंधु नदी। सिंधु नदी सिकंदर ने सबसे पहले पार किया था। सिकंदर के सबसे प्रसिद्ध युद्ध कौन है? हाइडर स्पीच का युद्ध या वितस्ता का युद्ध। सिकंदर के सबसे प्रसिद्ध युद्ध कौन है? हाइडर स्पीच या वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन थे? हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। हेरोडोटस प्रसिद्ध पुस्तक। हेरोडोटस का प्रसिद्ध पुस्तक प्रसिद्ध बुक कौन है? हिस्टोरिका। हेरोडोटस का प्रसिद्ध बुक कौन है? हिस्टोरियस। हेरोडोटस का प्रसिद्ध बुक कौन है? हिस्टोरियस। हेरोडोटस का इतिहास का जनक माना जाता है। हेरोडोटस का इतिहास का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा? सिकंदर के युद्ध का क्या महत्व है? यूरोप से भारत के लिए थलमार्ग खुला है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा यूरोप से भारत के लिए थलमार्ग खुला है। क्वेश्चन नंबर 6 सिकंदर का मुख्य युद्ध किस नाम से जाना जाता है? हाइडर स्पीच या झेलम का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 7 सिकंदर महान की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? सिकंदर महान की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन इराक में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 विश्व का प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा और कहाँ स्थापित किया गया था? लिच्छवी वंश द्वारा वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा लिच्छवी वंश वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? महाजनपदों का उदय कब हुआ था? तो महाजनपदों का उदय 6ठी शताब्दी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा महाजनपदों का उदय कब हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन है? बृहद्रथ। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन है? बृहद्रथ। बृहद्रथ। बृहद्रथ जरासंध के पिता था। बृहद्रथ जरासंध का पिता था। बृहद्रथ जरासंध के पिता था। इसकी राजधानी
इसकी राजधानी गिरिब्रज था। धृतरथ की राजधानी कहाँ था? गिरिब्रज। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज या राजगिरी? मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? गिरिब्रज या राजगिरी? क्वेश्चन नंबर 12 मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? घनानंद। क्वेश्चन नंबर 12 मगध के कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? घनानंद। घनानंद। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। घनानंद जो नंद वंश का अंतिम शासक था। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। घनानंद की राजधानी पाटलिपुत्र था। राजधानी पाटलिपुत्र था। घनानंद की राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र। घनानंद चंद्रगुप्त मौर्य को हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य को हराया था। घनानंद किसको हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को हराया था। घनानंद किसको हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को हराया था। क्वेश्चन नंबर 13 भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके द्वारा हुआ था? पोरस के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ था? पोरस के साथ। क्वेश्चन नंबर 14 भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व में। भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 15 भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? यूनानियों द्वारा। भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? यूनानियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 बिम्बिसार का संबंध किस वंश से है? हर्यक वंश से। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा हर्यक वंश। बिम्बिसार का संबंध किस वंश से? तो हर्यक वंश से। हर्यक वंश। बिम्बिसार का संबंध किस वंश से? हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में हुआ था। हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में हुआ था। इसकी स्थापना बिम्बिसार ने किया था। हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था? बिम्बिसार ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17 क्या हो रहा? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? यूनानियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो यूनानियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया वह कौन था? डेरियस। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर रहेगा डेरियस। क्वेश्चन नंबर 19 पाली ग्रंथों में ग्राम को मुखिया को क्या कहा जाता है? भोजक। पाली ग्रंथों में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता है? भोजक। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा भोजक। क्वेश्चन नंबर 20 नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापद्मानंद। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा महापद्मानंद।
नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापद्मानंद। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा महापद्मानंद। महापद्मानंद नंद वंश का शासक था। नंद वंश का शासक था। राजधानी महापद्मानंद की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। महापद्मानंद का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद। महापद्मानंद का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। महापद्मानंद का अंतिम शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। नंद वंश के अंतिम शासक कौन था? घनानंद। क्वेश्चन नंबर 22 घनानंद के बाद शासन किसने प्राप्त किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 23 छठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? मगध। छठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? मगध। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा मगध। क्वेश्चन नंबर 24 गृहपति का अर्थ क्या होता है? धनी किसान। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा धनी किसान। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा धनी किसान। क्वेश्चन नंबर 25 किसके शासक को उग्रसेन कहा जाता है? महापद्मानंद के शासक को उग्रसेन कहा गया है। किस शासकों को उग्रसेन कहा जाता था? महापद्मानंद के। क्वेश्चन नंबर 26 किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र अपनी राजधानी बनाया था? उदयन ने। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा उदयन ने। क्वेश्चन नंबर 26 किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था? उदयन ने। उदयन बत्से महाजनपद के राजा था। उदयन कहाँ का राजा था? तो महाजनपद के राजा था। राजधानी उदयन की राजधानी कहाँ था? तो कौशाम्बी। उदयन की राजधानी कहाँ था? कौशाम्बी। उदयन की पत्नी का क्या नाम था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उदयन की पत्नी का क्या नाम था? बासवदत्ता। उदयन की पत्नी का क्या नाम था? तो बासवदत्ता। क्वेश्चन नंबर 27 क्या हो? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या? क्वेश्चन नंबर 27 किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या के बाद में वह अपने पुत्र को मारा गया? अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 27 किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा बाद में वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। इसे प्रियहंता वंश भी कहा जाता है। इसे प्रियहंता वंश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 किस शासक ने गंगा व सोन नदियों पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? उदयन ने। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा उदयन। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा उदयन। क्वेश्चन नंबर 29 किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? शिशुनाग ने।
क्वेश्चन नंबर 29 किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? शिशुनाग ने। क्वेश्चन नंबर 30 किस शासक को सोनिया नियमित अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? बिंबिसार को। क्वेश्चन नंबर 31 किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है जो अंगुत्तर निकाय से थोड़ा अलग है? भगवती सूत्र। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा भगवती सूत्र। क्वेश्चन नंबर 32 काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? अजातशत्रु ने। काशी का और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? अजातशत्रु ने। क्वेश्चन नंबर 33 उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा अवंतिका। क्वेश्चन नंबर 34 अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा था? 492 ईसा पूर्व में। अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? उदयन ने। अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? उदयन ने। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था? तो गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। कब किया था? तो 2500 ईसा पूर्व में। और गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में। गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है? अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा कुनिक। क्वेश्चन नंबर 38 गृहपति का अर्थ क्या होता है? धनी किसान। क्वेश्चन नंबर 38 गृहपति का अर्थ क्या होता है? धनी किसान। क्वेश्चन नंबर 39 कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 40 कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। क्वेश्चन नंबर 41 कौन सा प्राचीन ग्रंथ जिसे चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों को उखाड़ने के संबंध में उल्लेख किया गया था? मुद्राराक्षसमा। क्वेश्चन नंबर 42 कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी पूर्व में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? मगध। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है? कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता था? अंगुत्तर निकाय। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। क्वेश्चन नंबर 44 किससे सैन्य नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? बिंबिसार को। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 45 किसने उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? महापद्मानंद। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा महापद्मानंद। क्वेश्चन नंबर 46 किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था? उदयन ने। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा उदयन। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा उदयन। क्वेश्चन नंबर 47 किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या के बाद में वह अपना पुत्र द्वारा मारा गया था? अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 48 किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? उदयन ने। क्वेश्चन नंबर 49 किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध के हिस्सा बना दिया था? शिशुनाग ने। क्वेश्चन नंबर 49 किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? शिशुनाग ने। क्वेश्चन नंबर 50 किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन ने। क्वेश्चन नंबर 50 किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन ने। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। तो आप लोग का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए।
आप लोग का क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी कल का क्लास करते हैं। जय हिंद, जय भारत।